हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए सुनते हैं एक और नई कहानी, एक विधवा और उसके बेटे की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है कि एक विधवा स्त्री अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। एक दिन वह बेटा एक नाले की ओर गया और वहां से एक मछली पकड़ लाया। घर आकर उसने वह मछली पकाने के लिए माँ को दे दी। उस मछली को देखकर माँ बहुत खुश हुई और तुरंत ही उसने उसको एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उबलने के लिए आग पर रख दिया। जब पानी में उबाल आया तो वह मछली पानी में इधर उधर नाचने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे उस पानी में एक नहीं कई मछलियां हों। उस स्त्री ने देखा तो बोली, इसमें से एक मेरी है और एक मेरे बेटे की, एक मेरी है और एक मेरे बेटे की, एक मेरी है और एक मेरे बेटे की। इस तरह हम लोग 5 मछलियां खाएंगे। वो बार बार ऐसे कहने लगी। इतना कहकर उसने बर्तन में से एक मछली निकाली और खा ली। खाने के बाद उसने बर्तन में झांका तो यह देखकर वह बहुत दुखी हुई कि उसमें तो अब एक भी मछली नहीं थी। उसी समय उसका बेटा घर आ गया और माँ से बोला, माँ बहुत जोर से भूख लगी है, आओ खाना खा लें। माँ खाना तो ले आई पर बेटे को उसमें वह मछली कहीं दिखाई नहीं दी जो वह पकड़ कर लाया था। सो उसने माँ से पूछा, माँ उस मछली का क्या हुआ जो मैं लेकर आया था। माँ ने उसे बताया कि वह तो उसने खा ली। यह सुनकर बेटा बहुत दुखी हुआ कि अब वह खाने के साथ मांस नहीं खा सकेगा। उसकी माँ भी बहुत दुखी थी। कुछ ही देर में उसको एक तरकीब सूझी। वह उठी, उसने एक लाल रंग का बीज लिया और उसको मोम से अपने पिछवाड़े पर चिपकाकर एक नदी की ओर चल दी जहाँ जंगली जानवर पानी पीने आया करते थे। उस नदी पर पहुंचकर वह नीचे झुककर पानी पीने लगी। तभी एक हिरन वहां पानी पीने आया। वह उस लाल रंग के बीज को देखकर डर के मारे भाग गया। रास्ते में उसको वह बारहसिंगा मिला जो उसने उसको बताया कि आज नदी पर उसने क्या देखा। पर बारहसिंगे को हिरन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सो हिरन उसको वह दिखाने के लिए नदी की तरफ ले गया। अब लाल बीज तो कहीं का वहीं था तो उसको देखकर वह बारहसिंग भी डर गया और वे दोनों ही वहां से भाग निकले। जल्दी ही दूसरे जानवर, जंगली सुअर, भालू, चीते, बंदर, हाथी आदि भी वहां पानी पीने आए, पर वे सब भी उस लाल बीज को देखकर डर गए और भाग गए। जब वे लाल बीज के डर की वजह से पानी नहीं पी सके तो उन सब ने मिलकर एक मीटिंग की। उस लाल बीज का क्या करना चाहिए जो उस स्त्री ने अपने पिछवाड़े पर चिपका रखा था। तय यह हुआ कि बंदर वहां जाए और उस लाल बीज को उस स्त्री के पिछवाड़े से हटाए। सो बंदर धीरे धीरे उस स्त्री के पीछे गया और जैसे ही उसने उस लाल बीज को उसके पीछे से हटाने की कोशिश की, उसका हाथ उसके पिछवाड़े से चिपक गया। वह डर के मारे चिल्ला पड़ा। उसकी चीख सुनकर दूसरे जानवर भी डर गए और इधर उधर भागने लगे। इतने में एक हाथी उसी तरफ आ रहा था। सबको भागता हुआ देखकर वह भी दौड़ पड़ा। कई जानवर इस भागा दौड़ी के मारे गए और कई जानवर उस हाथी के पैरों के नीचे आकर मर गए। उधर भागते समय हाथी का पैर एक बड़े पेड़ की जड़ में फंस गया जिससे उसकी टांग टूट गई और वह भी गिरकर मर गया। वह स्त्री घर गई और अपने पड़ोसियों को बुलाकर लाई। सब लोगों ने मिलकर मरे हुए जानवरों के मांस की खूब दावत उड़ाई। वह सब मांस इतना ज़्यादा था कि आदमियों ने भी खूब खाया और जानवरों ने भी खूब खाया। फिर भी वह बच गया। यह देखकर जानवरों ने यह विचार किया कि बाकी का बचा हुआ सब जानवरों में बांट दिया जाए। हाथी की टांग उम्र में सबसे बड़ी जानवरों को मिलेगी। काफी सोच विचार के बाद यह पाया कि सब जानवरों में सबसे छोटा छंगवाई चूहा उम्र में सबसे बड़ा था। सो हाथी की टांग के मुकाबले में तो वह चूहा बहुत ही छोटा था। वह उसको लेकर कैसे जाता। अब
क्योंकि वह उसको अकेले उठाकर नहीं ले जा सकता था, सो उसने अपने बहन के बेटे जवी को अपनी सहायता के लिए बुलाया। लेकिन वह टांग तो इतनी भारी थी कि वो दोनों मिलकर भी उसको नहीं उठा सके, बल्कि इस सब मेहनत में छंगवई के पेट में से हवा निकली और ऊ ऊ हवा निकलने की आवाज़ सुनकर उसका भतीजा जवी खूब हंसा। जवी को हंसता देखकर छंगवई को कि उसने उसके पिछवाड़े पर एक जोर का हाथ मारा। बेचारा जवी गिरते गिरते बचा। फिर उसने हाथी की टांग के पास ही एक गड्ढा खोदकर अपना बिल बनाया और वहीं रहने का विचार किया। वह हाथी की टांग बहुत दिनों तक खाता रहा। कहते हैं कि छंगवई की हवा निकलने पर जवी इतना हंसा कि उसे हंसने से अधिक आंखें बहुत छोटी हो गई और उसका पिछवाड़ा भी उसके सिर के मुकाबले में बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि छंगवई ने उसको वहां जोर से मारा था। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।